स्टूडेंट, आज हम बिहार एसएससी के लिए मॉडर्न में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो लूसेंट बुक से पढ़ने जा रहे हैं, भारत के महान शहीद। ठीक है, तो पहला है खुदीराम बोस के बारे में। तो आप लोग सभी जानते होंगे खुदीराम बोस को जो है 1908 ईस्वी में फांसी दी गई थी, लेकिन किसके कारण दी गई थी? तो खुदीराम बोस जो है 1908 में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेनी रेलवे स्टेशन पर से गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, 1908 में सेशन जज किंग्सफोर्ड जज था ये किंग्सफोर्ड, उसकी गाड़ी पर बम फेंकने के कारण उसको गिरफ्तार किया गया और उसको 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई। कब फांसी दी गई? खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई। ठीक है, नेक्स्ट है राजेंद्र लोहरी। तो राजेंद्र लाहिड़ी की बात करें तो दक्षिणेश्वर बम कांड, ठीक है, और काकोरी डकैती कांड जो 1922 ईस्वी में हुआ था, उसमें राजेंद्र लोहरी को फांसी की सज़ा दी गई। कहाँ पे? तो गोंडा जेल में। कहाँ? गोंडा जेल में 17 दिसंबर 1927 को 17 दिसंबर 1927 को गोंडा की जेल में फांसी की सज़ा दी गई। किसको? राजेंद्र लाहिड़ी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल्लाह। तो राम प्रसाद बिस्मिल्लाह जो है मैनपुरी षड्यंत्र केस था, एक काकोरी षड्यंत्र केस। दोनों में राम प्रसाद बिस्मिल्लाह एक्टिव थे। ठीक है, इसी कांड के कारण राम प्रसाद बिस्मिल्लाह को गिरफ्तार किया गया और 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी मिला। तो अगर पूछा जाता भाई कई बार क्वेश्चन कि राम प्रसाद बिस्मिल्लाह को किस जेल में फांसी दी गई, तो गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। 1927 को सबको फांसी मिला था, लेकिन डेट सबका चेंज है। सिर्फ राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर को दिया गया था, मान लो कि दो नीचे में है, दोनों का 19 दिसंबर को दिया गया था। अशफाक उल्लाह खां की बात करें तो अशफाक उल्लाह खां भी काकोरी डकैती कांड में साथ थे। मतलब आपको ये तीनों जो है काकोरी डकैती कांड में साथ थे। ठीक है, तो इसी के कारण तीनों को फांसी की सज़ा दी गई, लेकिन तीनों को अलग अलग जेल में फांसी की सज़ा दी गई। तो राजेंद्र लाहिड़ी को जो फांसी की सज़ा दी गई थी गोंडा के जेल में दी गई थी। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह को गोरखपुर के जेल में दी गई थी। उसी कारण अब अशफाक उल्लाह को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। कहाँ दी गई? फैजाबाद जेल में फांसी दी गई 19 दिसंबर 1927 को। 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई। वही राम प्रसाद बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में मिला। वही अगर बात करें राजेंद्र लाहिड़ी की तो उसको गोंडा जेल में 1927 में, लेकिन 17 दिसंबर को फांसी दी गई। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हम ऐसे पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। नेक्स्ट है उधम सिंह। उधम सिंह के बारे में आप लोग जानते होंगे, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, उसमें बहुत सारे आदमी को जब मारे गया था तो जनरल ओ डायर था। ठीक है, उसी के आदेश पे, किस पे? जनरल ओ डायर के आदेश पे। ठीक है, तो जनरल ओ डायर के जब आदेश पे मारा गया था तो उधम सिंह उसी समय प्रतिज्ञा ले थे कि हमको भी जनरल ओ डायर को मारना है। तो 13 मार्च 1940 को किंगस्टन के हॉल में लंदन में जो है माइकल ओ डायर को गोली मार दिया। कौन? उधम सिंह। और उसी के कारण उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और 31 जुलाई 1940 को पेंटविले जेल में फांसी दी गई। तो पूछा जाएगा कई बार उधम सिंह को कौन सा जेल में फांसी मिला? तो उधम सिंह को पेंटविले जेल में फांसी मिला। कहाँ पे? लंदन में। 31 जुलाई 1940 को 13 मार्च 1940 को उधम सिंह जो है किंगस्टन हॉल में माइकल ओ डायर की हत्या की थी। ठीक है, ये याद रखेंगे। भगत सिंह के बारे में जानते होंगे। भगत सिंह जो है सॉन्डर्स हत्याकांड में केंद्रीय विधानसभा ने, ठीक है, बम फेंक दिया के सिलसिले में उसको गिरफ्तार किया गया था भगत सिंह को। भगत सिंह जो सॉन्डर्स हत्याकांड में गिरफ्तार हुए उसको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। ठीक है, भगत सिंह हुआ, राजगुरु हुआ और सुखदेव, तीनों हैं सॉन्डर्स हत्याकांड में। तो अब आगे हम लोग राजगुरु के बारे में देखेंगे, तो राजगुरु भी है सॉन्डर्स हत्याकांड के बारे में। तो देखो सुखदेव जो है सॉन्डर्स हत्या केस में गिरफ्तार हुए 1929 में, लेकिन सबको फांसी 23 मार्च 1929 को 23 मार्च 1931 को सबको फांसी मिला। कब मिला? 23 मार्च 1931 को। राजगुरु को भी देखिए फांसी 23 मार्च 1931 को मिला। किस कारण में? तो ये सब जो है सॉन्डर्स हत्या केस के कारण में। ठीक है, अच्छा ये पूछा जाता है राजगुरु को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? तो पूना में एक मोटर गैराज से गिरफ्तार किया गया था। राजगुरु को पूना में एक मोटर गैराज से गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बटुकेश्वर दत्त। तो बटुकेश्वर दत्त जो है भगत सिंह के साथ ही था, लेकिन बम फेंकने में के आरोप में उसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसको फांसी नहीं देकर आजीवन कारावास दिया गया। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि सॉन्डर्स हत्या केस में किसको फांसी नहीं मिला था? तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था, बट बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास के लिए दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में है
चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बात करें तो काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त और अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में ऐसा था कि काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त यही थे और इसको अंग्रेज सरकार ये बोले थे जिंदा या मुर्दा जो इसको पकड़ के लाएगा उसको 30,000 रुपया पुरस्कार दिया जाए। तो चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद अपने आप को गोली मार लिया था और उस समय 27 फरवरी 1931 को कब